to each and every one of you. Yeah, discover, design, develop. This is the tagline under which this year we are witnessing the Google Solution Challenge. It's basically a challenge where we build, various solutions over 17 principles of sustainable goals of the United Nations. Moving on, I hope सबने वो link visit करी होगी which I shared in the group as well. But if not, we'll get इस PPT से थोड़ा बहुत overview तो मिल ही जाएगा about what we are talking. Moving on to the overview. Yes, next slide, please. Yes. So the Google Developers Student Club is witnessing solution challenge this year. इस बार extended हो रहा है काफी 3 months का हमें timeline दिया गया था. We wanted to start this in December itself, but हमारे exams चल रहे थे. Then आपके मतलब हमारे second year सबके exams चल रहे थे. So it's better to be late than never. So basically, we are required to build a solution over 17 sustainable development goals using Google technology. ये 2015 से चल रहा है and we are working towards striving hard to achieve those 17 sustainable development goals. तो उसके बारे में let's see a video. Yes, so these were the 17 sustainable development goals we are targeting. So हमें टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करके इन गोल्स के फुलफिलमेंट की ओर सॉल्यूशंस बिल्ड करने हैं. Let's have a quick video tour of the solution challenge. So yes, it's time to start building. As I'll be moving forward, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या टाइमलाइंस है, कैसे क्या क्या है, क्या क्या करना है. कई सारे क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली. सो अभी हमारे पास फर्स्ट ईयर की भी ऑडियंस है, सेकेंड ईयर की भी ऑडियंस है जो दैट माइट हैव जस्ट स्टार्टेड आउट. सो देयर इज ऑलवेज दिस अ क्वेश्चन इन आवर हेड कि व्हाट इफ बना ही नहीं कुछ हमसे. हमने साइन अप तो कर लिया बट या फिर हमें क्यों बुलाया है इस सेशन के लिए व्हेन वी आर जस्ट इन आवर फर्स्ट ईयर in the middle of our exams obviously. And so इस what if का एक ही जवाब है. So what if we fail, what if कई सारे what ifs आते रहते हैं दिमाग में कि हम एफर्ट डालें उसका रिजल्ट मिले ना मिले. तो there are 100 things going on in the head, so there's just one answer to it. So let's watch a quick video.
What if these questions weren't just questions? Yes, actually इन कई सारे जो questions अभी हमने देखे उस पे ऑलरेडी सोल्यूशन चैलेंज पे बन चुके हैं, टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करके इन चीज़ों का इतना अच्छा यूटिलाइजेशन किया है कि हम ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी के तरफ मूव कर रहे हैं. सो येस, दिस व्हाट इफ्स एग्जिस्ट, बट हमें उनके बियॉन्ड जाना है. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर हु जस्ट स्टार्टेड आउट द डेवलपमेंट जर्नी, दे कैन एटलीस्ट एम कि इसके थ्रू दे कैन लर्न while डूइंग. अपनी जर्नी के थ्रू ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दे कैन लर्न. आई ऑल्सो स्टार्टेड आउट माई डेवलपमेंट जर्नी थ्रू अ hackathon, and for me it's something from some fault here. Yeah, sorry. So for me, all my development started with a hackathon, and now I'm here. I can develop stuff, and because मैंने सीख कर करके ही सीखा है. मैंने बैठ के कोई कोर्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो नहीं किया. सबकी अपनी जर्नी है, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट आउट इफ यू कैन जस्ट यू नो लेवरेज एक अपॉर्चुनिटी पकड़ के उसके थ्रू आपने काम किया एंड देन उससे सीखा. दैट एक्सपीरियंस इज समथिंग कि ऐसा होता है ना, जैसे आप स्विम कर रहे हो, आपको स्विम करना सीखना है तो आपको सीधा तालाब में डाल दिया, फिर आपने खुद हाथ पैर मार के सीखा. दैट्स एक्चुअली अ बेटर वे टू डू इट देन आपको इंस्ट्रक्टर बताया ये वाला हाथ आगे, ये वाला हाथ आगे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक एन एनालॉजी आउट ऑफ इट. सो या, अभी अभी हम एक वीडियो देखेंगे दैट विल बी एडवाइस फ्रॉम सर्टेन विनर्स ऑफ द सोल्यूशन चैलेंज कि हाउ अ टीम कैन बी फॉर्म्ड एंड हाउ अ टीम एक्चुअली वर्क्स, एंड कैसे आप अपनी इस जर्नी को, एक सोल्यूशन चैलेंज की टीम जर्नी को बेटर कर सकते हो. सो लेट्स गो थ्रू दैट वीडियो. My tip is to believe in yourself and, most importantly, believe in your team. Even if it's code you haven't experienced, it is important to try it first. Collaboration is key. Work on projects together so as to improve your knowledge and skills. Stay innovative, keep thinking, and get a good team, because sometimes that's all that matters. Complex problems can be overwhelming, but breaking them down into smaller tasks can make them more approachable. Feedback can be tough to hear, but it is important to be open to constructive criticism. Communicate openly and honestly when your teammates. Take care of your local communities. The greatest impact that we have is when we care for the people around us. Everyone has unique strengths and weaknesses, so don't be afraid to lean on each other. Talk to your users directly and discover what they really need. Please recognize each person's strengths and distribute your role accordingly. Go for it. Even if you don't know how, just learn as you go. Work on something that you're passionate about, for passion drives innovation. Find a cause that you believe in and it'll guide you through your project. Every effort, every job, and every little detail matters. Work on each, and little by little you will grow. Don't be afraid to face challenges and trust in your ability to learn and grow. Challenge the status quo to make a difference within your community. Maximize your resources, engage your professors for guidance, and tap into your network for project support. The sky is not your limit, it's your starting point. So the sky is not your limit, it's the starting point. Very well said. And even जैसे जैसे चीज़ें बताई गई कि get your team, पहले तो go for a good team. अगर आपको पता है कि you have to make a team, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप इनसे coordinate कर सकते हो. They should be approachable. ऐसे नहीं है कि आप उनको टेक्स्ट पे टेक्स्ट कर रहे हो, कॉल पे कॉल कर रहे हो, they're not receiving. Something easy to communicate with. आपका एक फ्रीक्वेंसी मैच होता है किसी से, so it's good to work with them. इवन आप अलग अलग टैलेंट्स ला के सकते हो कि कोई फ्रंट एंड में अच्छा है, कोई AI में अच्छा है, कि जो आप काम डिस्ट्रीब्यूशन आपका इजी हो जाए. एंड इवन बिलीव इन योर टीम. इफ यू आर डेलीगेटिंग वर्क इन अ सर्टेन वे, बिलीव दैट दैट चंक विल बी डन बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन. इतना ट्रस्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है टू रिसीव पॉजिटिव आउटकम्स. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू धीरे धीरे
I'm just touching everything क्योंकि obviously exams चल रहे हैं, so just moving on to the next slide. Yeah, the timeline. Registration already opened on December 1st, and S is history. The kickoff event, yes, जो ग्लोबल GDSC हैं, जो गूगल डेवलपर्स ग्रुप है, उनकी तरफ से जो किक ऑफ हो रहा है सोल्यूशन चैलेंज का, वो 11th Jan को हो रहा है. सो आई बी शेयरिंग दैट टू. उसका भी आप RSVP कर सकते हो. वो ग्लोबल टीम आके आपको बताएगी कि हाउ ए सोल्यूशन चैलेंज गोना हैपन and how things are planned for you further. and मतलब आप एक बार सोल्यूशन बिल्ड करते हो, एक बार उस टॉप 100 का एक सेगमेंट में आ जाते हो, उसके बाद क्या होता है वो और डिटेल में बताएंगे. मैं आपको बस ब्रश अप कर दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन चैलेंज एक्चुअली क्या है. सो सबमिशंस ओपन January 21. इससे पहले एक और चीज है, सबमिशंस जिसके क्लोज हो रहे हैं 20th January को, दैट ऑल्सो आई विल बी टचिंग थोड़ी देर बाद. देन सबमिशंस क्लोज हो जाएंगे. आपके प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोजेक्ट सबमिट करने के, फंक्शनिंग प्रोजेक्ट एज इन प्रॉपर कोड विद वीडियोज एंड एवरीथिंग, वो भी आगे सबमिशन क्राइटेरिया में पता चलेगा. एंड कई सारी चीजें हैं इसमें, सिर्फ ये नहीं है कि आपने सोचा कि अच्छा चलो आई एम टचिंग दिस जेंडर बायस वाला टॉपिक एंड देन इसमें मैं ये चीज बनाऊंगा. तो आप सिर्फ बातों से यहाँ बात नहीं करनी है, यहाँ आपको अपना प्रॉपर प्रोटोटाइप से लेकर के एंड आपको अपना वर्किंग फंक्शनल प्रोजेक्ट तक सबमिट करना है. ठीक है. जजिंग राउंड विल स्टार्ट इन March एंड देन टॉप 100 विल बी अनाउंस. टॉप 100 कैटेगरी में आना बहुत बड़ी बात है. तो अभी 100 बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा, बट इफ यू लुक एट इट, ये ग्लोबल इवेंट है. इट्स अ ग्लोबल हैकाथॉन सेटअप. इट्स नॉट इवन नेशनल. यहाँ पे आप compete करोगे जितने GDSCs हैं पूरे ग्लोबली, उतनी GDSCs के साथ. सो टॉप 100 में अगर आप आ जाते हो, आपका आइडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, आपका जो सबमिटेड प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली स्केलेबल है, फंक्शनल है, कई सारी चीजें टेस्ट होंगी जो गूगल देखना चाह रहा था. टेक्नोलॉजी लेवरेज, जैसे आपने गूगल क्लाउड सीखा, वो आपने कैसे यूज किया स्केलेबिलिटी के लिए, कि आपने GenAI सीखा तो GenAI आपने कैसे इनकॉर्पोरेट किया है. इफ आप उनके पैरामीटर्स पे आप खड़े उतरते हो, you will be getting into top 100 एंड देन टॉप 100 का और मेंटरशिप फेज में डाला जाएगा. मेंटरशिप आपको उनसे ग्लोबल टीम से 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी कि आप अपने प्रोजेक्ट में ये ऐड करो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे ऐसे एनहांस करो. that first hand guidance you will be getting through the global team themselves. and इसके बाद फिर आपको अपना प्रोजेक्ट रीसबमिट करना पड़ेगा आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ऑल दैट फीडबैक, एंड उन 100 में से टॉप 10 सिलेक्ट होंगे. देन फाइनल विनिंग 3 टीम्स अनाउंस होंगी 27 जुलाई को. Moving on. Yes, this is the kickoff event ka link. You can simply scan the QR code and you will go to that page where you can just sign up and RSVP. जैसे आप normal GDSC events के लिए RSVP करते हैं, वैसे ही आप इसके लिए भी RSVP कर सकते हैं. And global team से directly सुन सकते हैं इसके बारे में कि how they are planning stuff and everything. So prizes. मैंने ये slide और ऊपर रखा है judging criteria वगैरह से पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए what's at stake here. सो इफ यू गेट इनटू टॉप 100, मैंने बताया मेंटरशिप, आपको डायरेक्ट मेंटरशिप मिलेगी कि आप अपने सोल्यूशन को कैसे एनहांस कर सकते हो कि आपको और ज्यादा चांसेस आ जाए टॉप 10 में आने के, या इवन आपका सोल्यूशन इतना बेटर हो कि आप अपनी लोकल कम्युनिटीज को या ग्लोबल कम्युनिटीज को हेल्प कर सकें. So you will be receiving customized mentorship from Googlers, as said, and experts to take solutions to the next level, a branded T-shirt and a certificate. If final 10 में आप जाते हो तो फाइनल 10 में एक एडिशनल स्वैग बॉक्स मिलेगा आपको, एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस, अपना प्रोजेक्ट पूरा प्रेजेंट करने का गूगलर्स को मौका मिलेगा, एंड डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड एट डेमो डे लाइव ऑन यूट्यूब पे आप लाइव जाओगे अपने प्रोजेक्ट आइडिया के साथ, एंड द होल वर्ल्ड विल बी वॉचिंग योर डेमो, वॉचिंग यू प्रेजेंट योर सोल्यूशन. देन कॉन्टेस्ट फाइनलिस्ट, जो फाइनलिस्ट टीम्स अब शॉर्टलिस्ट होंगी फाइनल 10 से, उनको $4,000 का ग्रांट भी मिलेगा. दे विल बी गेटिंग अ कैश प्राइस ऑफ $4,000 एंड द विनिंग 3 टीम्स विल बी गेटिंग अ कैश प्राइस ऑफ $12,000. एंड ये आप अपनी टीम में डिवाइड होगा ये, and you can obviously it's a huge amount if you convert into INR. And even the team size for this is 4 people in a team. Max to max 4 के बाद कैप है. आप एक मेंबर भी आप अकेले भी हो सकते हो, आप 2 भी हो सकते हो, आप 3 भी हो सकते हो, बट आप 4 भी हो सकते हो. आप 4 से ज्यादा नहीं हो सकते एक टीम में. स्ट्रिक्टली 4 इज द नंबर. 4 हमारा अपर बाउंड है, उसके ऊपर आप अपनी टीम में नहीं रख सकते लोगों को.
Yes, I think that was enough to keep you guys motivated throughout the end. So yeah, moving on. Regional boot camp. Yes, दिस इज अ वन डे इवेंट जो जीडीएससी इंडिया ने प्लान किया है. अगेन ग्लोबल है सोल्यूशन चैलेंज, बट जीडीएससी इंडिया चाहते हैं कि जो हमारे इंडियन सोल्यूशंस हैं उनको और रिफाइन करके टॉप 100 सबमिशंस के लिए भेजा जाए. सो फॉर दैट व्हाट दे हैव प्लान्ड इज कि जो उन्हें सोल्यूशंस बेस्ट लगेंगे, दे आर इनवाइटिंग दैट दोज सोल्यूशंस फॉर अ वन डे इवेंट, जहाँ पे वो आके गूगलर्स से बात कर सकते हैं अबाउट देयर प्रेजेंट कर सकते हैं अपना सोल्यूशन उन्हें सबसे पहले, एंड दे कैन गेट वन फर्स्ट हैंड गाइडेंस अबाउट हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर सोल्यूशन फर्दर. इसमें कुछ लूप होल्स हैं क्या, वो भी थिंक थ्रू करेंगे आपके साथ. तो ऐसे करके आप अपने सोल्यूशन को और बेटर कर सकते हो फॉर द टॉप 100 मार्क. तो दे आर एमिंग कि इंडिया से और सोल्यूशंस टॉप 100 पे जाएं, देन टॉप 10 में इवन विनर्स इमर्ज हों. So for that, they have planned this one-day boot camp. The registration of this boot camp is ending on 20th January. That is in 11 days. And आपको उसमें बहुत सारी चीजें सबमिट करनी है, including the prototype of your project. They are not expecting कि आप 20 जनवरी तक प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर दो, because that's hard. But prototype, they are expecting. Now, what is a prototype? Prototype is anything starting from a flowchart, detailed discussion about your project, or it can be a proper Figma, visuals or everything included, like how your website will look if you are working on a website, how you are using a particular technology, everything in a detailed a detailed video, a detailed presentation video, or anything. So yeah, prototype has to be perfect if you are presenting a solution for the regional boot camp. And I urge you guys, please, especially second year and third year people present in the call, कि आप कोशिश करो कि रीजनल बूट कैंप में तो पार्ट ले ही लो. At least build a prototype till 20th. You have 11 days from now, and try and submit it in the regional boot camp ka selection wala form. They have asked you multiple questions about your project. They have asked you to explain it thoroughly. So yeah, you can just go through the form. I'll be मतलब जैसे अभी हमने उसका दिया RSVP का दिया about the global event, we'll be sharing that link also soon. ये तो समझ में आया ना चैलेंज क्या है. You can relate this with a hackathon. Hackathon का सेटअप क्या होता है, आपको प्रॉब्लम स्टेट, बस अंतर ये है कि वहाँ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, आप उस पर वर्क करके प्रोजेक्ट्स बनाते हो. यहाँ पे बस ये डिफरेंस है कि आपको बस स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि ये आपको गोल अचीव करना है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी कि मैं किस प्रॉब्लम पे काम करूंगा या करूंगी. आई हैव टू टेक द चार्ज एंड डिसाइड एंड थिंक थ्रू इट, एंड देन you have to submit for the regional boot camp if you are targeting that. If not, I'll urge you guys to stick to the global deadline, that is 22nd February. तब तक आपको अपना full fledged project submit करना होगा. Now, any doubts after submitting prototype, how much time will have to work on the project? So taki, again, prototype submission, regional boot camp is optional, लेकिन अगर if you manage 10 days के अंदर अगर आप बना सकते हो prototype, please go ahead and submit your prototype in the regional boot camp. Project submission की last date है 22nd of February. जो टॉप ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए आप सबमिट करोगे फॉर ग्लोबल, जो टॉप 100 टॉप 10 की बात की हमने, उसके लिए इट्स 22nd February. आइडिया प्रेजेंट करना है इसमें या प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, इट इज अगेन प्रोटोटाइप प्रेजेंटेशन में भी दे आर आस्किंग कि आप प्रॉपर फुल फ्लेजेड अपना प्रोजेक्ट आइडिया प्रेजेंट करो प्रोटोटाइप में. आइडिया भी एंड विद द आइडिया वेरी डिटेल्ड, और प्रोटोटाइप मतलब एटलीस्ट 2-3 स्क्रीन्स का तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट ही दे दो, जैसे कि आप यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोजेक्ट एंड आप अपने व्यूज क्रिएट कर सकते हो. इफ यू आर गिविंग अ कस्टमर व्यू, इफ यू आर गिविंग अ सिटीजन व्यू, अगर आप कुछ ग्लोबल या लोकल अथॉरिटी के लिए बिल्ड कर रहे हो तो उनके लिए क्या कर सकते हो, आपने अगर पर्टिकुलर उनके लिए व्यू दिया है या आपने कस्टमर व्यू दिया है तो उसका आप एक फिग्मा फाइल बना के दे सकते हो इन द प्रोटोटाइप. इवन बट आई अर्ज यू गाइस कि अगर आप इतना कर ही रहे हो तो 2-3 स्क्रीन का तो प्रोजेक्ट ही सबमिट कर दो. आधा ही सही प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तो आई थिंक एक बेटर चांस मिल सकता है.
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रीजनल बूट कैम्प के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेटिंग सॉल्यूशंस को प्रेफरेंस मिलेगा जो एआई यूज कर रहे हैं, एंड स्पेशली वो जिन्होंने जेन एआई और गूगल क्लाउड का यूज किया है उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा. Why should one apply for regional bootcamp? I already covered it. It will boost your project's quality and top 100 का chance बढ़ेगा. In person, connect with fellow participants. Yes, you'll get a chance to network with amazing crowd there. जैसे आप filter होके जाओगे, वहाँ जितने लोग आएंगे सब filter होके आएंगे. So obviously there that will be an amazing and a quality crowd. तो आपको वहाँ एक networking का अच्छा मौका मिलेगा. Overall guidance before the final submission for global evaluation. वो overall आपको guide करेंगे, जो mentors वहाँ आपको allot होंगे वो आपको guide करेंगे इसके लिए. Next slide please. Now submission criteria. It's a very detailed criteria. मैं बस overview दे रही हूँ. ये slide आपकी पूरी presentation I'll be sharing in the announcements channel. So please stay active there if you're serious about the solution challenge. Project setup. Please clearly describe the challenge you are solving for using a problem statement. 5 points से आपको अपना clear challenge आपको clearly बताना है. If I am working for the sanitation of my local locality, मैं उसको 5 points में concisely बताऊंगी कि ये goal target कर रही हूँ मैं sanitation वाला. Next, कहाँ की target है, मैंने कहाँ ये problem identify करी मेरे locality में, एंड मैं अपनी लोकेलिटी को लोकल लेवल पे की प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना चाहती हूँ ग्लोबली ले जाने से पहले. पर मैं स्केलेबिलिटी मेक श्योर करूंगी कि जो मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ दैट्स स्केलेबल इनफ टू इनकॉर्पोरेट मेनी यूजर्स. तो ऐसे करके आप प्रोजेक्ट सेटअप दोगे, प्रॉपर प्रोजेक्ट सेटअप. देन व्हाट यूनाइटेड नेशंस, आई कवर्ड इट कि कौन सा गोल है एंड टारगेट क्या है आपका. Then implementation, architecture that your team chose for your solution. What are the high level components of your architecture? I know बहुत heavy terms हैं यहाँ पे and थोड़ा सा मुश्किल होगा ये समझने में. I'll give you this entire deck. Take 1 day or 2 कुछ समझना, नहीं तो we are here just a DM away. अगर आप सच्ची में interested हो, you can even contact the core team. Any one of us will be there to help you. तो इसीलिए but take your time. पहले एक बार thoroughly इसके through जाना and then just ping us. We'll be there to help. Yes, what specific products and platform did you use? समझ में आ रहा है किस डिटेल में you should be thorough of your solution you're building. ऐसा नहीं है कि आपने ChatGPT किया कि ये मेरा गोल है, मुझे इसके लिए solution दे दो. So even if that ChatGPT prompt, you know, you like the prompt मतलब response and then you generated a solution for yourself, बट आपको इतना थरो होना है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन कैसे करा है, हाई लेवल कंपोनेंट्स क्या हैं इसमें, हर कंपोनेंट का क्या स्ट्रक्चर है, कई सारी चीजें हैं इसमें. फीडबैक, टेस्टिंग, आइटरेशन. आपने यू नो वॉक अस थ्रू द स्टेप्स यू टुक टू टेस्ट योर सोल्यूशन विद रियल यूजर्स आउटसाइड योर टीम. इवन आप रियल फीडबैक भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. अगर आपने कई लोगों के साथ टेस्ट किया, आपने मैं प्रोडक्ट टेस्ट होने को दिया कि आप मतलब 5-6 लोगों को दिया कि ये यूज करो एप्लीकेशन कैसे चल रहा है, सो उनका फीडबैक भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. टेस्टिंग कैसे करी, तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू incorporate in the report or whatsoever they'll be asking you to submit. I'm pretty sure कि वो questions आपको Google form में होंगे and आपको वो लाइन बाय लाइन फिल करना पड़ेगा कि आपने कैसे वो किया, टेस्ट किया, कैसे आपने फीडबैक लिए एंड डिफरेंट स्टफ. वन चैलेंज यू फेस व्हाइल बिल्डिंग योर कोड एंड हाउ यू एड्रेस द इशू. यस, सो मतलब इवन आपका एक्सपीरियंस तक मैटर करता है. यू नो यू कैन जस्ट नॉट गो एंड शो योर गिटहब रेपो कि मैंने ये कोड लिखा है. अब आप बताओ कि आपने क्या चैलेंज फेस किया, आपने क्या लर्निंग उठाई उस चैलेंज को सॉल्व करते हुए, कैसे सॉल्व किया. मैंने ChatGPT करा या जो भी करा, मतलब मैंने उसे गूगल पे सर्च किया, आई गॉट द आंसर, और मैंने डॉक्यूमेंटेशन दोबारा रीड की, मेरे को बग समझ में आ गया, मैंने वो सॉल्व किया. या यू नो यू कैन जस्ट बी वेरी साउंड ऑफ तुम आपने करा क्या है. बहुत कॉन्शियसली चीजें करो ताकि आप सीख भी पाओ. देखो जीतना इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस बट लर्निंग शुड बी द प्रायोरिटी. Success and completion of solution and scalability. Obviously, if you are building a solution जो अगर वो 5 लोगों का भी handle नहीं कर पा रहे तो that solution is not worth it. Again, a project, मैं आपको एक बार मेरे मुंह से निकल जा रहा होगा कि project, but please think of it as a solution कि आप उसको 15-20 लोगों को भी दो, अगर वो उतने लोगों को भी नहीं झेल पाया तो एक सिटी के लोगों को कैसे झेलेगा, एक लोकेलिटी के लोगों को कैसे झेलेगा. तो that should be scalable enough. Yes, these are the submission criteria. It's very clear on the slide. Though अगर कोई भी doubt हो, you can reach out to me. We are running out of time, so I'll just brush through all the slides. He's moving on. The judging criteria here.
इम्पैक्ट का 25 पॉइंट्स है कि आपका सोल्यूशन कर क्या रहा है. इज इट एक्चुअली वर्थ द हाइप यू हैव बीन showing while presenting the solution, or is it just a buzzy thing which will go on and off another day. So वही चीज है कि आपका क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. डज द एंट्री एस्टैब्लिश अ क्लियर चैलेंज यूजिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. क्या ये सस्टेनेबल गोल्स को सॉल्व कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. इज इट एक्चुअली गिमिकी तो नहीं है, ये कुछ रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस एंटायर जजिंग क्राइटेरिया आप ढंग से एकदम समझ के एक स्टेप यू सॉल्व इट. इवन द टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, अगेन गूगल टेक्नोलॉजी यूज करके करना है तो ये हमको ऑलरेडी लिमिट कर देता है कि कैसे कैसे आप क्या क्या यूज कर सकते हो. क्लाउड यूज कर सकते हो, जेन एआई यूज कर सकते हो. अगेन अगर नहीं भी कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप कहीं से तो कोई एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर लो ताकि आपको वहां से अगर आपका आइडिया बहुत ढांसू है एंड देन यू आर नॉट यूजिंग एनी गूगल टेक्नोलॉजी, सो दिस माइट suffer your submission while going ahead in the competition because उन लोग preference उनको देंगे जो top 100 या top 100 और top 10 के लिए जो Google technology को भी incorporate कर रहे हैं in a way. And I would say scalability कि you can definitely choose Google Cloud. So there is this way to incorporate it in your project. Again ये बहुत सारी चीजें हैं, you can ठंडे दिमाग से go through it step by step. Moving on. Creating a problem statement. Yes, a good problem statement is a must. अगर आप problem statement ही आपकी आधे में आपको realize होगा कि यार ये तो problem ही नहीं solve करी थी, so that halfway through you were just banging your head over something that wasn't even necessary. So presence this a good problem statement actually presents an opportunity of some significance, urgency and priority. मतलब अगर आप कोई चीज उठा रहे हो तो वो मैटर urgent है because sustainable goals तो वैसे भी to live a healthy and a sound life जरूरी है उन sustainable goals को achieve करना. So if a matter you are addressing is not urgent enough, तो please reconsider and think 360 degree एक mindset रख के think through and boil down to a problem statement which you feel is urgent enough to treat. जैसे कि अगर आपके घर के आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है तो there is a certain month where dengue and everything spreads. So आपको पता है कि वो अर्जेंट है, अगर अभी ये सही नहीं करेंगे तो एक पॉइंट के बाद फिर ये डेंगू वगैरह से बहुत लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे. सो यही चीज है कि आपको वो कंसिडर करना है कि प्रायोरिटी क्या है आपकी. आप अगर हेल्थ लेके चल रहे हो तो हेल्थ तो ऑब्वियसली एक अर्जेंसी है. अगर वो चीज जो भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके चल रहे हो, इफ इट्स नॉट अर्जेंट इनफ कि मतलब इट कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ और इवन डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ लाइफ अ सेट ऑफ पीपल आर लिविंग, so that is an urgent matter in my point of view. And even I think judges भी यही सोचेंगे कि एक urgent matter उठे तो उनको भी लगे कि हाँ this is something we also observed and if this wouldn't have been solved in a month or two ये actually problem create कर सकता था. So yeah, relates in the simplest terms possible. Size and scope of the problem should not be more than one paragraph. You can just go through it. प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम डायरेक्ट हो, एक लाइन का हो तो आपको भी एक फोकस मिलता है एंड जो जज कर रहे हैं आपका सोल्यूशन उनको भी मिलता है कि हाँ ये चीज है सोल्यूशन की एंड हम इस पे ही स्टिक कर रहे हैं. अगर आपने बोला पहले सैनिटेशन में बाद में जेंडर बायस बताने लगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा ओके यू डेविएटेड फ्रॉम द टॉपिक एंड इवन आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ दिस इज वन कॉलम जहां मैं अपना सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ. सो आप उसी में ढूंढोगे एंड उसके बाहर नहीं जाओगे. तो अगर आपके पास एक गोल होगा ना टू लुक एट, यू वोंट डेविएट फ्रॉम दैट. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. इसीलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बॉयल डाउन करने तक तो आप एकदम अपना फोकस इंटैक्ट रखना एंड देन स्टिक टू इट टिल द एंड ऑफ दिस कैंपेन और द चैलेंज. हाउ टू स्ट्रक्चर अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू कैन सिंपली गो थ्रू इट. ये बहुत इंफॉर्मेटिव स्लाइड्स हैं एंड या मूविंग ऑन. Yes, now you can just scan the QR code, you will be directed to the form. Okay, let's move to the form now, Parigyan. Yeah, so it's very simple. Agar let's quickly, Parigyan, I'm sure you're also participating, so let's quickly fill it for you so that everyone else can also follow along. वैसे कुछ खास है नहीं लेकिन still we can do it together, not an issue. Actually it's a global form, so we have clubbed it in our form so that we can also know who are actually taking part in this and we can guide you accordingly. After filling the information, just go to another form, but don't forget to submit the previous one, please. Like go to Parigyan, click that link.
It's opening, right? Yeah. So after you have moved to the main form, please make sure you have submitted the previous one. Otherwise, we won't know that you have submitted it. पहले पहला फॉर्म पहले आपने जो मेन फॉर्म है उसका लिंक खोल लेना एंड देन प्लीज गो बैक एंड सबमिट द प्रीवियस वन. ऐसा नहीं करना कि वो सबमिट ही ना करो एंड तक. वॉलंटियर्स प्लीज हेल्प इफ एनीवन इज फेसिंग एनी इशू. वैसे बहुत कुछ फॉर्म नहीं है जितना क्लाउड का कॉम्प्लिकेटेड था. दिस इज नॉट. सो सिंपली हैव टू पुट द योर ईमेल, your first and last name, you can fill in the previous question you can fill that you're a member of the party of a club, and then you have to select your chapter. I know, I hope you know your chapter name. JK Institute of Applied Physics and Technology. It's alphabetically arranged, I feel. Yeah, you can select your chapter. I've listed all the chapters one by one. Yeah, so now a question है, which United Nations Sustainable Development Goals are you interested in? Since I think आपने नहीं सोचा होगा अभी and you are still in the implementation or planning phase. जैसे मैंने तो आज ही बताया, तो अभी तो planning phase में भी नहीं हो. So you can just put you can just check not sure yet option, because इससे बस आपकी entry जा रही है, तो they don't mind even if you say not sure yet, because in the end in the main submission form आपको ऐसे में मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन से यूएन गोल के लिए काम कर रहे थे. सो या प्लीज गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिमिलरली आप गूगल टेक्नोलॉजी के लिए भी आप वही कर सकते हो. इज इट समथिंग एल्स? ओके, यू हैव टू, यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग राइट नाउ. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यही जो सबमिट करो आप उस पर ही काम करो. So you can just click anything if you have anything in your head, go ahead and just check them. If not, just select anything. You can change it anyways in the final submission form. What's your primary motivation for participating in the solution challenge this year? You can select an answer for yourself. It's a completely a personal view. What's your technical experience level? Again, specific to you. But again, we're not judging you. Do you agree in the terms of? Yeah, you have to obviously agree to the terms. It's okay, Shan, not an issue. GDSC membership. To participate in the solution challenge, you need to be a GDSC member. So all the participants here, you have to check our college, and if and in case anyone from Shuats has joined us here, first of all, a hearty welcome to you. And secondly, you can also join our GDSC and take part in the solution challenge. You're most welcome. Previously submitted projects. Do you agree to not submit a solution that has previously been accepted? This is our first solution challenge. I don't think so anyone before has submitted any project in this solution challenge. So you agree there? Just read out all the terms and conditions. It's mostly about your age, your residential status, and more or less about you belonging to a club or not. Because being in a part of a GDSC is an important parameter to qualify as a participant for the solution challenge. ईशांत, नॉट एन इशू. बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है. बस एक जगह देखना जहां आपको यूएन गोल स्पेसिफाई करना है, वहां नॉट श्योर एड कर देना. एंड गूगल टेक्नोलॉजीज आप कोई भी अभी सिलेक्ट कर दो, बाद में यू कैन चेंज. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. क्योंकि जब भी सोल्यूशन सबमिट करोगे उस टाइम भी आप उस पर चेक करोगे. तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है. बस हाँ, मेक श्योर कि यू आर ऑल्सो सबमिटिंग द प्रीवियस वन. अगर आप मेन फॉर्म पे हेड कर गए हो तो प्रीवियस फॉर्म सबमिट करना है. एंड सोल्यूशन चैलेंज का मेन फॉर्म तो भरना ही भरना है. So shall we move ahead now? In case you're facing any issue, हम एक फॉर्म का लिंक आपको भेज भी देंगे. बस make sure you're filling both the forms, because both the forms are important. Even if you're missing out on our form, at least fill the participant form, because that's the very important. Okay, moving on.
Yeah, for the regional boot camp, again, if you are able to complete your prototype by 20th, please consider this as a great opportunity. You will get to, again, an opportunity to meet the GTEs, even the experts there, in fact googlers themselves, जिन्होंने पहले भी solution challenge में help करा होगा या उनके solutions judge किए होंगे, they will give you first hand guidance. This is the link. Parigyan has shared the link already. You can also scan this QR code and move to that particular website where you can register for the regional bootcamp. हम ये सारी links tag करके announcement channel पे भी डाल देंगे. उसमें से भी you can just go through everything. इसमें बहुत detail दिया हुआ है कि क्या-क्या चीजें हैं. Parigyan, can we quickly go to this website? Yeah, so this is the website जिसमें सब कुछ है, सारी information collected है about the regional bootcamp. And yes, scroll थोड़ा सा. You can register here for India Regional Bootcamp. यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप सिंपली इस पे जाके रजिस्टर कर सकते हो for the bootcamp. Once आपका solution आपको लगता है कि इस स्टेज पे है कि आप as a submission entry से दे सकते हो. In case नहीं भी दे पा रहे हो, if you have the solution ready, please apply anyways. इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि फाइनल सबमिशन में वो क्या-क्या चीजें मांगी जाएंगी. तो you still have a month's time. उसके बाद भी 1 महीना है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का. So it's an opportunity. Why to miss it? Do apply in any case, even if आपका प्रोजेक्ट नहीं रेडी है, so you can still apply. You can go through everything. यहाँ पे बहुत डिटेल में चीजें दी हुई हैं. Like just a second, hold on, Parigyan, here. Eligibility criteria, registrations. No, just above the eligibility criteria. Yeah, project submission criteria क्या है? Video of the prototype of less than 2 minutes. 2 minutes मतलब 2 minutes, उससे ज़्यादा नहीं. Submit a correct GitHub repository link of your project. Full fledged project की requirement नहीं है, लेकिन it is of the project. मतलब वही चीज़ है जो मैं आपसे बोल रही थी कि 2-3 screens तो आप दे दो, मतलब कि आप दिखा दो कि ये आपका एटलीस्ट दिखेगा कैसे, दिखेगा कैसा. अगर आपने फ्रंट एंड ही उसका क्रिएट कर लिया है 2-3 स्क्रीन्स का, या अगर आप कुछ डेटा सेट पे काम कर रहे हो या आपने उसके कुछ एनालाइज किया है थ्रू जुपिटर नोटबुक्स और एनीथिंग, वो भी आप सबमिट कर सकते हो इन द गिटहब रेपो. तो एटलीस्ट इतना तो हो कि उनको जिस्ट लग जाए कि हाँ, जिस्ट मिल जाए कि हाँ आपका ये सोल्यूशन है, ये आइडिया है, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड यू आर हाफ वे थ्रू. इफ नॉट हाफ वे थ्रू, एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड, यू नो हाउ टू बिल्ड दिस फर्दर. आप बस बातें नहीं कर रहे, आप बना सकते हो. उनको एक वो दो, एक श्योरिटी देने के लिए. दिस इज अ फेयर डिमांड, आई फील. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग. इट्स वेरी मच क्रिस्टल क्लियर. कहाँ होगा बूट कैंप? फॉर अस द क्लोजेस्ट इज दिल्ली. सो हमें दिल्ली का ही इनवाइट आएगा. लोकेशन वाइज हो रहा है अलग अलग. So yeah, that way you will be getting to know as soon as we are reaching to near the deadline. So filahal, I'll urge you guys to first work on your problem statement and then start on building the solution. Once you have finalized the problem statement, you can just have a quick call with me or any other core team member you feel comfortable with and discuss your problem statement with them. वो आपको क्या पता कुछ loop holes दे दें कि इस पे सोचो, इस पे सोचो. So talking about your thought process always helps. And if it is with this person having much more experience than you, then it's even good. You get feedbacks, immediate feedbacks जो आप तुरंत implement कर सकते हो. So yeah, I'll urge you guys to quickly think of a problem statement. Take a day or two. एक problem statement finalize करो. Talk to us about it. We'll help you through. So yeah, moving on. Resources. अब हम इतना कुछ करें, हमें तो ये सारी चीजें पता ही नहीं है कैसे करें. So we have got you covered. ये एक Google Doc है जिसमें बहुत सारे resources हैं जो GDSC India ने ही आपके लिए share किए हैं. And you can go to that Google Doc. आप ये QR scan कर सकते हो. And Parigyan has also pasted the link in the chat. Please save this for the entire solution challenge duration. This will be helping you through a lot of stuff. So you can एक करके आप सारे links explore कर सकते हो. Can my solution solve a problem outside of the scope? So देखो वही चीज है. अब आप आउटसाइड द स्कोप बिल्कुल जाओ. आप कुछ भी ऐसा सॉल्व कर रहे हो दैट्स हेल्पिंग द एनवायरनमेंट, दैट्स हेल्पिंग द ग्लोब इन जनरल. सो दैट्स वेरी मच अप्रिशिएटेड. बट राइट नाउ व्हाट we are concentrating is concentrating is on the 17 SDGs we have, the solution development goals. So
I'll urge you to stick to those goals, because अगर वो नहीं करोगे तो आप जो वो कह रहे हैं आपने वही नहीं किया है, तो आप भी क्राइटेरिया में वैसे भी नहीं आओगे. So stick to the 17 goals. Can one student or team submit multiple submissions if they've contributed to both the projects? नहीं, एक प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट, एक बंदे के नाम से एक प्रोजेक्ट जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा. Can I still participate in solution challenge if there is no GDSC? As we've already collaborated with Schwartz, they can join our GDSC, उनके nearest chapter, and they can also participate in the solution challenge. We'll be providing any guidance from our end, whichever we'll be able to, and yeah, I tried to cover all of it in 55 minutes somehow. Even if anything is left or any doubts are still unanswered, let me know. My first idea to work on, Nimisha, I'll tell you. Okay. So the first idea I worked on was it was a voice-based email system for the blind people. So that was the first idea I wanted to work on. Basically मैंने Python नया सीखा था, so I just wanted to try it out कि कैसे Python की क्या डेप्थ है, कि हम कैसे solutions produce कर सकते हैं. I am very much aware कि हम AI/ML भी हम Python ही base लेके चलते हैं, but still I wanted to do something out of the league जो AI/ML के बाहर हो, because it didn't interest me इतना ज़्यादा initially. So I worked on this voice-based email system for the blind. Basically जो भी visually challenged people हैं, they can simply log in up to their email accounts using their mail addresses, and वो अपने पासवर्ड तो तेज बोलेंगे तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है. पासवर्ड ना यूज करके वो एक ऐप पासवर्ड यूज करेंगे. ऐप पासवर्ड आपको आपके गूगल अकाउंट में ही मिलता है, वो हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, बट फॉर दैट प्रोजेक्ट आई पिक दैट ऐप पासवर्ड ताकि उनका एक्चुअल पासवर्ड लीक ना हो. So they can simply talk to the application. I was in a team of 2, so both of us built this application जिसमें वो basically अपने जो credentials हैं वो prompt करेंगे to the screen and वो login हो जाएगा. फिर उन्हें जो भी करवाना है, उन्हें sent messages पे जाना है, वो उनको guide कर सकते हैं. Simple statements होंगे. It will be a conversation with you and the email application. अगर आप बोलेंगे आपको inbox देखना है, so inbox वो दिखाएंगे. So I think I'm giving you a gist की entire Gmail application, but it's a conversation between you and the computer and the application. तो वो मेरा first idea था, and my motivation was simple. I just wanted to learn. That's the only basis. And वो जो learn था, मैंने कहा मैंने Python सीखी है, तो इससे मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो a project that will sound good. If I'm telling you that was my first project, I can say it out loud. It's sounding good, you know. It's something for the society. मैं मानती हूँ मेरा सोल्यूशन बहुत स्केलेबल नहीं है. मेरा सोल्यूशन बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ वॉइस असिस्टेंस मोर और लेस येस निमिषा, बट इट वाज वेरी स्पेसिफिक टू द जीमेल कि आपको अटैचमेंट करवाना है ना, आपको अटैच करना है. तो अटैचमेंट आप कैसे करवाओगे? सो आप बस उसको पाथ बता सकते हो कि इन द सी ड्राइव यू कैन गो टू दिस पर्टिकुलर फोल्डर, ये इस फाइल को आप सी ड्राइव में सर्च करो. So that application will attach that file or automatically. You just have to prompt it. So everything is very much automated and it can be, simply आप prompt करके बात करके अपने application से वो करवा सकते हो. So motivation is again basic learning. मुझे सीखना था, मैंने उसी वजह से मैंने Django सीखा, and yeah, the rest is history. So that's all from my end. If any questions, you can address that. In which year did you get this idea? I was in my second year, Nimisha. Not just started my second year. प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगा? विजया, अगेन 17 सस्टेनेबल जो गोल्स हैं उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी. उनमें से प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको खुद क्रिएट करनी है. यू हैव टू चूज अ गोल एंड उसके अराउंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट खुद क्रिएट करनी है. प्लीज ये मत सोचना कि वही गोल आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. नो, यू हैव टू क्रिएट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एक बार मैं डेक शेयर करूंगी, उसमें जितने छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं क्लियरली रीड करना. एंड इन केस कोई भी डाउट हो, प्लीज रीच आउट टू अस. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प.